नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू देखेंगे। इसमें रिस्क क्वांटिफिकेशन की मेथड्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस में जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। बाकी चैप्टर आप देखिए फटाफट, जो मैंने सीरीज़ बना के रखी है टाइम सेवर आपके लिए। एमसीक्यू फटाफट देखेंगे भाई, 10 एमसीक्यू देखने का अपने को चैप्टर 4 के। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, अ लिस्टेड कंपनीज इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट इन बायोटेक स्टार्टअप गिवन द लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। मतलब कंपनी के पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है पुराना। द मैनेजमेंट यूजेज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन्वॉल्विंग मल्टीपल राउंड्स ऑफ एनोनिमस एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को बिठा दिया इन्होंने कई सारे। ठीक है। अब जब भी ये बात हो ना कि एक्सपर्ट को बिठा दिया है और जिनको कुछ भी पहले का नॉलेज नहीं है, फीडबैक टू बिल्ड कंसेंसस ऑन रिस्क एक्सपोजर। अब इन सब का अलग अलग भाई इनके ओपिनियंस लेंगे और फिर बाद में सबके जो अलग अलग ओपिनियंस होंगे ना, उसके बेस पर एक फाइनल उस पर पहुंचा जाएगा। व्हाट टेक्निक आर दे अप्लाइंग, कौन सी टेक्निक है भाई। जब भी ऐसा होना डेल्फी अप्रोच के साथ चले जाना, बिल्कुल मत सोचना। सो द आंसर इज डेल्फी अप्रोच। डेल्फी अप्रोच में यही होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, सब एक्सपर्ट्स होते हैं, सबको अपना अपना ओपन बोल देते हैं कि भाई तुम बताओ, हम सोच कर फिर सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं और सबके बाद फाइनल उस पर पहुंचा जाता है। सिनेरियो मॉडलिंग में ये नहीं होता है, इसमें अलग अलग सिनेरियोज देखे जाते हैं। तो ये आंसर नहीं है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक एक चीज़ को चेंज करके सेंसिटिविटी देखी जाती है, तो यहाँ पर भी ये आंसर नहीं है। रिस्क स्कोरिंग में रिस्क को स्कोर दिया जाता है। तो ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहला क्वेश्चन अक्सर हम स्लो करते हैं क्योंकि इससे समझ में आ जाता है कि आपको किस तरीके से जाना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसी तरीके से लगभग क्वेश्चन होंगे। अ फिनटेक कंपनी डिटेक्टेड अ पोटेंशियल डेटा ब्रीच थ्रेट बट रियलाइज दैट इवन विद कंट्रोल इन प्लेस द रिस्क कुड नॉट बी एलिमिनेटेड। मतलब भाई इनको थ्रेट मिला है और कंट्रोल थे प्लेस पर, तो भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। दे कैलकुलेट, देखो दे कैलकुलेट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इन्होंने कैलकुलेशन कर लिए, एंड लाइकलीहुड ऑफ द ब्रीच। विच प्रिंसिपल डज दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट। देखो इनने लाइकलीहुड और सब अमाउंट अमाउंट निकाल लिया ना ब्रीच का। रिस्क प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, प्रिवेंशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर अभी कुछ, है ना, तो ये नहीं है। रिस्क इवैल्यूएशन यूजिंग लेबल ऑफ रिस्क कॉन्सिक्वेंस इनटू लाइकलीहुड, आंसर यही है क्योंकि इन्होंने अमाउंट वगैरह निकाला है, लाइकलीहुड निकाला है। डिसीजन ट्री एनालिसिस, इसमें तो भाई वो अलग अलग चीज़ें देखी जाती है कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, ये भी नहीं है। रिस्क अवॉइडेंस मेथड, अवॉइडेंस कोई इंश्योरेंस वगैरह की तो बात की नहीं है, तो आंसर ये नहीं है। सो द आंसर इज बी। देखो मैं ऑप्शन सभी कवर कर रहा हूँ ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो आपको फटाफट। अ मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड क्वेश्चन देखो, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन अ हाईली वॉलेटाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशंस इंटरनेशनली। नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे को मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन बोल देता हूँ मैं भाई। एक ऐसे हाईली वॉलेटाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जैसे पाकिस्तान, वहाँ पे कोई कंपनी मजबूरी में फंस गई थी, काम कर रही है, वहाँ की कंपनी है या कुछ भी है, बर्बादी के दौर में, तो वो इंटरनेशनली जाना चाहते हैं। अब जो भी है भाई, है ना। द बोर्ड इंसिस्ट दैट रिस्क शुड बी आइडेंटिफाइड अक्रॉस ऑल डिवीजन एंड ऑपरेटिंग यूनिट्स बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप फॉर द रिस्क टीम। भाई आपको नेक्स्ट स्टेप बतानी है कि क्या करना चाहिए, पहले देख लो। द बोर्ड इंसिस्ट दैट रिस्क शुड बी आइडेंटिफाइड अक्रॉस ऑल, मतलब ये सब करना है, तो अब आगे टीम क्या करेगी। बिगिन मिटिगेशन प्लानिंग इमीडिएटली, भाई देखो मिटिगेशन तो बहुत बाद में होगा, पहले तो आप शुरुआती उसमें हो, तो ये नहीं है। कंडक्ट एंटरप्राइज वाइड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, आंसर यही है, आपको यही करना है। क्रिएट अ हीट मैप टू प्रायोरिटाइज रिस्क, अरे ये तो बहुत बात की बात है। रिस्क की प्रायोरिटी बाद में, पहले आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो करो। ठीक है। अप्लाई सिमुलेशन टू एनालाइज फाइनेंशियल इम्पैक्ट, तो ये भी बहुत बात की बात है ना। तो यहाँ पर रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। फोर्थ देखो भाई, अ ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनीज रैंकिंग इट्स टॉप ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, वो रैंकिंग कर रहे हैं अभी फॉर ईच।
It multiplies likelihood and potential financial exposure and then categorize them for executive review. मतलब ये अमाउंट्स की बात कर रहे हैं, अमाउंट में उन्होंने रिस्क बना दिए, जैसे कोई रिस्क 10 करोड़ का है, कोई 10 लाख का है, कोई 10,000 का है। तो व्हाट इज मेथड, है ना, तो रिस्क मैट्रिक्स तो नहीं है, रिस्क क्वांटिफिकेशन एंड स्कोरिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिनेरियो एनालिसिस भी नहीं है, डेल्फी भी नहीं है। डेल्फी में क्या हो रहा था, एक्सपर्ट्स बिठा रहे थे, सिनेरियोज में अलग अलग सिनेरियोज में चीज़ें देखी जाती है, रिस्क मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स बनाया जाता है अलग अलग सिचुएशन का, ठीक है। और ये रिस्क का क्वांटिफिकेशन एंड स्कोरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर इज बी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट है ना, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा लगने वाला है। द टीम क्रिएट्स अ मॉडल शोइंग हाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अफेक्टेड बाय वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर कॉस्ट, मटेरियल डिले, वेदर डिस्ट्रप्शन। देखो जहाँ पर भी ये कीवर्ड आ जाए ना, अ मॉडल, ऐसा मॉडल बनाए हैं, तो भाई बिना सोचे मोंटे कार्लो सिमुलेशन पे चले जाना। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, मतलब सेम टाइप का वो प्रोटोटाइप है ना। आपको एक पूरा बड़ा प्लेन उड़ाने नहीं दे रहे हैं, पहले आपको एक, है ना, स्क्रीन पर प्लेन उड़ाना सिखा रहे हैं कि भाई आप ठीक से उसे कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर एनपीवी की बात हो रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, तो हम एफएम में जो मोंटे कार्लो का सिमुलेशन है वो लगा देंगे सीधे, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, रिटेल चेन कंसीडर द फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू फायर अक्रॉस 50 लोकेशन। हे भगवान, एक साथ 50 लोकेशंस पे। इट यूजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड मॉनेटरी लॉस। यहाँ पे भी अमाउंट की बात हो रही है भाई, अमाउंट जहाँ मिले वहाँ चले जाना, है ना। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिस्क वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू वाली टेक्निक अप्लाई की है। डेल्फी नहीं है, डेल्फी में वही है भाई, एक्सपर्ट्स। सिनेरियो भी नहीं है, अलग अलग। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव तो बात ही क्वांटिटी की बात हो रही है ना, तो अमाउंट पे चले गए अपन, है ना। रिस्क वर्कशॉप ऑन आईटी कंपनी एनालाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ पावर फेल्यूर। दे नोट देयर vulnerability due to lack of backup generators and assign a control for automatic switch over system. What type of कंट्रोल इज दिस, ये कौन सा कंट्रोल है, कौन सा कंट्रोल है, पहले क्वेश्चन फिर से देख लो हो क्या रहा है। दे नोट देयर वल्नरेबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ बैकअप जनरेटर्स एंड असाइन अ कंट्रोल फॉर ऑटोमेटिक स्विच ओवर। मतलब अगर पावर चले गया तो ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाए, ऐसा इन्होंने किया है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल तो चीज़ों गलतियों को ढूंढता है, तो ये आंसर नहीं है ना। करेक्टिव ठीक करता है, और डेटरेंट कंट्रोल मतलब उसको मैनेज करेगा, लेकिन प्रिवेंटिव है ये, है ना, चीज़ों को प्रिवेंशन में लेकर जा रहे हैं ये लोग। प्रिवेंटिव कंट्रोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भाई, फटाफट खत्म करते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं। एन इन्वेस्टमेंट फंड टेस्ट द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन इन आइसोलेशन, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। देखो फैक्टर कांस्टेंट रख रहे हैं, देन इट क्रिएट्स अ सेपरेट सिनेरियो, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सिनेरियो में जा रहे हैं, है ना। वेयर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड मार्केट कॉन्फिडेंस ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, अलग अलग चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, बोथ आर सिमुलेशंस नहीं है, सेंसिटिविटी एंड डिसीजन ट्री नहीं है, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस है ना। ये सही आंसर है सी। डेल्फी में तो भाई वो आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, तो यहाँ एक्सपर्ट्स की बात नहीं हो रही है। अच्छा क्वेश्चन था एट्थ। नाइन्थ पर आओ, एन इन्वेस्टमेंट फंड टेस्ट द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना, हो जाता है भाई, ह्यूमन एरर है, हम भी इंसान ही है, मतलब समझ रहे हो ना। अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट इज इवेल्युएटिंग, वैसे बच्चे खुश होंगे कि चलो एक क्वेश्चन कम हुआ। अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट इज इवेल्युएटिंग अ लोन टू अ स्टार्टअप ड्यू टू हाई अनसर्टेनिटी। शी जो भी है भाई, है ना, रेफर्स टू रिस्क मैट्रिक्स विथ सेल्स कलर कोडेड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड। भाई देखो ये है ना, रिस्क मैट्रिक्स है, हीट मैप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियरली टू सीनियर मैनेजमेंट व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग दिस टूल, है ना। क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट। अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट इज evaluating अ लोन टू अ स्टार्टअप, वो स्टार्टअप को लोन दे रहे हैं। ड्यू टू हाई अनसर्टेनिटी दे रेफर्स टू अ रिस्क मैट्रिक्स विथ सेल्स कलर कोडेड, ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं कलर कोडेड, हीट मैप भी बोलते हैं इसको।
ऑन इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड टू कम्युनिकेट रिस्क क्लियरली टू सीनियर मैनेजमेंट के लिए बनाया है। पर्पस क्या है? क्वांटिफाइंग द लॉस, विजुअल रिस्क, प्रायोरिटाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई ये इसका आंसर है, समझ में आ जाए उनको सीनियर मैनेजमेंट को। क्वांटिफाइंग द लॉस नहीं है, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटी नहीं है, रनिंग प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिमुलेशन नहीं है। ये जो कलर कोडेड है, कलर अलग अलग कलर क्यों दिए जाते हैं? विजुअल चीज़ों को जल्दी से क्लियर हो जाए, कैचिंग हो, कैची हो, उसके लिए तो किए जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भाई चैप्टर 4 में रहता है। देखो बहुत इजी है ना यार, ना कोई सेक्शन रटना है ना कोई है, थोड़ा बेसिक आपको अपना दिमाग लगाना है। देखो कलर कोडेड है, कलर है तो विजुअल रिस्क, प्रायोरिटाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सीनियर मैनेजमेंट को बताना है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन लगा सकते हो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इन चीज़ों में, है ना? तो दिस इज़ वेरी इजी, यू नो। ओके, ख़त्म करते हैं यहाँ पर।